CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। आवश्यक सूचना। CNE न्यूज चैनल को आर्थिक समर्थन देने, ऑनलाइन UPI पेमेंट करने के लिए गूगल पे, पेटीएम और फोन पे करने के लिए 9041098248 का उपयोग कर सकते हैं। आज हम उस शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनका चंडीगढ़ के विकास में बहुत ही अहम योगदान रहा है। उनका नाम है मुकेश आनंद, जो चंडीगढ़ प्रशासन में चीफ इंजीनियर स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके हैं। फिलहाल रिटायरमेंट के बाद आराम की ज़िंदगी इसी शहर में बिता रहे हैं। मुकेश आनंद चीफ इंजीनियर स्पेशल सेक्रेटरी रहते हुए पहले तो बड़े बड़े अधिकारियों के दिलों में बसते थे, पर रिटायर होने के बाद भी मुकेश आनंद हजारों युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। वैसे तो इसके कई कारण हैं, पर मुख्य कारण है सेक्टर 17 और रोज गार्डन को जोड़ने वाला अंडरपास, जहां हर दिन प्रतिदिन दोपहर बाद से ही युवाओं का दिल धड़कने लगता है। इस प्रकार से युवाओं के हर धड़कन में पूर्व चीफ इंजीनियर मुकेश आनंद जरूर होते हैं। जब मुकेश आनंद अंडरपास प्रोजेक्ट लेकर आए थे तब इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा था, लेकिन अब यह अंडरपास युवाओं, खासकर अलग अलग तरह के युवा कलाकारों के लिए लाइफलाइन बन चुका है। तो मुकेश आनंद से ही जानते हैं कि जहां युवाओं का दिल धड़कता है, उस अंडरपास को बनाने की योजना कैसे बनी और क्या उन्होंने कभी सोचा था कि ये युवाओं के लिए दिल का धड़कन बन जाएगा। यहाँ यह भी बता दें कि हर दिन दोपहर बाद इस अंडरपास में सैकड़ों की संख्या में नवजात बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक महिला पुरुषों की भीड़ लगने लगती है। कुल मिलाकर कहें तो यह अंडरपास कलाकारों के लिए तपस्या स्थल बन गया है। शाम होते ही कैरोके पर गाने वालों की लाइनें लग जाती हैं। पूरा का पूरा माहौल ही मनोरंजक हो जाता है। तो सुनते हैं पूर्व चीफ इंजीनियर स्पेशल सेक्रेटरी मुकेश आनंद। पहले आप तो अधिकारियों के दिल में बसते थे, लेकिन अब युवाओं के दिल में, वो भी एक दो युवा ने, सैकड़ों हजारों युवाओं के दिल में बसते हैं, खासकर वो अंडरपास को लेकर के, जिस अंडरपास को लेकर के कईयों ने सवाल खड़ा किया था। हमारा एक था कि सेक्टर 17 को रिजुविनेट करें। जो 17 का जो कुछ एरिया तो बहुत ज़्यादा चहल पहल है, लेकिन जो कुछ एरिया जैसे आप देखिए फाउंटेन के जो बाद वाला एरिया है टुवर्ड्स TDI मॉल, तो वो सारा बिल्कुल डिजर्टेड था। तो हमने कहा इसको कैसे रिजुविनेट करें, इसमें कैसे जान फूकी जाए। तो हमने एक सारा सेक्टर 17 का ओवरऑल प्लान बनाया, जिसमें चाहिए था एक फुटबॉल स्टेडियम हमने बनाया, एक उसके बाद सेक्टर 17 में एक चंडीगढ़ का एक नक्शा बनाया जो ज़मीन पे बनाया, ताकि जहाँ वहाँ पे जाके ही बंदा सारा एक कोई भी टूरिस्ट आए तो उसको सारा चंडीगढ़ का पता चले कि कहाँ कहाँ उसने जाना है। तो सबसे मेन था ये जो अंडरपास बनाना। हमारा था कि एक ऐसे चीज़ बनाए जो रोज़ गार्डन और सेक्टर 17 को कनेक्ट कर दे, जिससे जो टूरिस्ट आए, अब क्या होता था पहले जब टूरिस्ट ने सेक्टर 17 आना है वो घूम के आता था पूरा जनमार्ग से होके, फिर सेक्टर 17 के एंट्रेंस पे जाता था। तो अगर कोई सड़क क्रॉस करता था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन था। तो हमारे लिए था भी कुछ ऐसी चीज़ करें जो जिससे फ्री ट्रैफिक भी ना रुके और नीचे से लोगों का जो पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक है वो स्मूथ चलता रहे। तो फिर हमने सोचा इस अंडरपास के बारे में जी। तो ये अंडरपास सेक्टर 17 जो डिजर्टेड एरिया है, जो बिल्कुल एरिया डेड था, उसको रिवाइव करने के लिए हमने सोचा कि एक जगह हमारे पास खाली थी बिटवीन रिजर्व बैंक एंड उस टाइम जो जेम्स प्लाजा होता था, जो आजकल हयात है। जी। तो जगह खाली थी, तो हमने सोचा कि हमने फिर चीफ आर्किटेक्ट साहब उनसे प्लस एक हमने प्राइवेट आर्किटेक्ट हायर किया, प्लानर हायर किया, उसने हमें इसकी प्लानिंग दी। तो फिर हमने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए ये हम 25 फुट नीचे गए हैं, 25 फुट नीचे। जब इसकी खुदाई होनी थी तो ये 30-35 फुट हम नीचे गए हैं। आप देखिए एक तरफ तो रिजर्व बैंक है और एक तरफ हयात है, तो दोनों को बिल्डिंगों को इंटैक्ट रखना, क्योंकि खुदाई करनी थी हमने इतनी डीप, बिल्कुल। ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था।
जब हमने खुदाई करी उस टाइम बारिशें बड़ी आ रही थी, तो हमें था इसको कैसे हम सेव करें कि उनकी दीवार ना गिर जाए। चाहे रिज़र्व बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, तो ये बहुत बड़ा हमारे साथ चैलेंज था। तो मेरे को आई वॉज सो पैशन अबाउट दिस प्रोजेक्ट कि मैं कुछ इस प्रोजेक्ट को ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जिससे एक हमारे लिए टूरिस्ट हब बने, ये हब ऑफ एक्टिविटीज़, नॉट ओनली टूरिस्ट हब विद हब ऑफ एक्टिविटीज़। तो आपने देखा होगा अंडरपास तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन वो डेड डाउन में कोई लोग जाते भी नहीं हैं, और अगर जाते भी हैं तो अकेले अंडरपास ही हैं। लेकिन ये एक फिर हमने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाए ताकि सर मैं थोड़ा सा रोकूंगा आपको कि जिस तरह से अंडरपास आपने बनाया, जो कितनी मुश्किलें थी उसमें, फिर भी आपने अंडरपास बनाया, लेकिन अंडरपास को युवाओं के लिए एक अलग से स्पॉट बना देना, ये कैसे आपके दिमाग में है? खासकर कैरोके देखते हैं वहाँ डांसिंग होती है, डांस करते हैं बच्चे, मतलब वो एक तपस्या की जगह बन गई वो। तो हमारा था कि इसको एक कल्चर एक्टिविटी इसमें कीजिए। अंडरपास बनाएंगे तो कुछ वो लोगों को कुछ जाएंगे तो कुछ मज़ा भी नहीं आएगा। तो हमने सोचा इसमें एक एलिमेंट ऑफ अंडरपास हो, जिसमें हमने सोचा कि यहाँ कोई अगर अंडरपास से जा रहे हैं तो कुछ ऐसी एग्जीबिशन लगें जिससे लोगों का मनोरंजन बढ़े, लोग अंडरपास में दूर दूर से देखने आए। हमने इसमें एग्जीबिशन का, जब इसको आपने देखा होगा, जब इसका उद्घाटन भी किया था तो हमने पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाई थी। बिल्कुल। उसके बाद हमने एक एलिमेंट रखा, एक इसमें स्कल्पचर रखे कि अकेला अंडरपास में अकेला घूमने आए, अंडरपास ही ना हो, उसको कई एक्टिविटी उसको मिलें देखने में। उसके बाद देखिए आपने वो ग्रीनरी है, जो ग्रीनरी है देखो, वो ऊपर वो स्लोप में ग्रीनरी है, प्लस उसके अंदर ऐसे करके है, और उसमें आपने देखा होगा कहीं उसमें प्लांट्स के स्कल्पचर बने हुए हैं। जी बिल्कुल, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। तो वो एक अलग एलिमेंट था जो हमने इसमें ऐड किया। तो सारी चीज़ों को सोचते हुए उसमें लाइटिंग ऐसा अरेंजमेंट किया कि लोग आए तो ऐसा जगमगाए कि लोगों का आकर्षित हो जाए, यार ये तो एक कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, शाम के टाइम में तो और भी तो मनोरम। हाँ, शुरू में जब बनाने शुरू किया तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, प्रेस वालों ने, क्या ये वेस्ट ऑफ मनी है यार, आपने क्या कर रहे हो, ये कौन जाएगा अंडरपास, तो कोई यूज़ ही नहीं करता। कई जगह अंडरपास बने हैं, कोई लोग यूज़ करते तो है नहीं, अंडरपास तो एक हब ऑफ बैड एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन जब ये हमने इसको बनाया, इसके ऊपर जब एग्जीबिशन लगी, उसके बाद लोगों ने जब आना शुरू किया, तो हमने एक और आइडिया सोचा कि क्यों ना लोग यहाँ पे आके अपने मनोरंजन के लिए गाना, जो ऐसे है बहुत लोग ऐसे हैं जिनको गाने का शौक़ है, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। मैं भी हूँ उसमें एक मैं खुद एक सिंगर हूँ। आप भी हैं? बिल्कुल, मैं खुद एक सिंगर हूँ। तो मैंने कहा मेरे जैसे सिंगर जो बाथरूम सिंगर हैं तो उनको अगर एक प्लेटफॉर्म मिल जाए तो क्यों ना वो अपने जो उनका जो टैलेंट है उसको फ्लोरिश कर सकें वो। तो वहाँ पे हमने क्रोके वहाँ पे लगाया। क्रोके लगाने से आप देख क्या हो गया, आप तो देखिए क्रोके लगाने से क्या हुआ कि बहुत लोग आते हैं जो बाथरूम सिंगर थे, जिनको बहुत प्लेटफॉर्म कोई नहीं मिलता था। हर बंदा तो टिकट सेंटर में जाके गाने नहीं गा सकता। जी बिल्कुल। उसके लिए पहले आपको तैयार होना पड़ेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। आप लोग आते हैं रात को, वहाँ पे गाने गाते हैं, जब मर्जी आएँ वहाँ पे गाना गाते हैं, और अपना एटलीस्ट उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे खड़े हैं, उनको अपनी कमियाँ पता चलती हैं, लोग ताड़ियाँ मारते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि देखो मेरा गाना कितना अच्छा है। उसके बाद आप देखिए कि वहाँ पे एग्जीबिशन का है। थर्ड चीज़ जो मेन वहाँ पे है, वहाँ पे लोग जो डांस वाले बच्चे बहुत आते हैं, ब्रेक डांस वाले बच्चे। जो ब्रेक डांस वाले बच्चे हैं वो तो उनको तो ये जगह ऐसी मिल गई है कि वो आप देखेंगे वो तो भरा होता है वहाँ से सारा टाइम, पागलपन सा, इतना तपस्या में करते हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया, इनको एक जगह मिल गई, उनके पास जगह नहीं थी। अब वहाँ पे देखो लोग
कोचिंग भी करते हैं, उनको सिखाते भी हैं और लोग बच्चे वहाँ पे करते भी हैं। अपना छोटा म्यूज़िक सिस्टम लगाया, हमने भी मनोरंजन के लिए वहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम भी लगाया हुआ है। साउंड बड़ी ज़बरदस्त है, उसका म्यूज़िक सिस्टम चलता है। रात को जब आ रहे हो सॉफ्ट म्यूज़िक चलता है और ओनली ये म्यूज़िक की ट्यून्स हैं जो बेसिकली हमने उसके ज़्यादा फोकस किया है। ओल्ड सॉन्ग्स है या ब्रायन सिलर्स के पियानो म्यूज़िक है या कैनी जी का फ्लूट म्यूज़िक है। इस तरह के हमने वहाँ पे सॉन्ग रखे हैं जो हर टाइप जो लोग हैं जो सैर करने आते हैं, अट्रैक्ट करने आते हैं। अब देखिए हमने ये बनाया, बड़ा क्रिटिसिज्म होता था कि ये क्या बना दिया, क्या बना दिया। अब ये हाल है, जिस दिन हमने इसका उद्घाटन किया था उस दिन ये भरा हुआ था लोग। उसके बाद अब क्या बन गया ये, इट हैज़ बिकम ए टूरिस्ट हब फॉर ए सिटी। दूर दूर से लोग आते हैं इस अंडरपास को देखने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये अंडरपास हमने बनाया तो मेरे को हफ्ते बाद इंग्लैंड से मेरे जो फ्रेंड रहते हैं कहते हैं यार ये क्या चीज़ क्रिएट कर दी है आपने, ऐसी चीज़ तो हमने कभी देखी नहीं। इंग्लैंड से, जर्मन से, अमेरिका से इसकी सारी वीडियो आई, सारी अंडरपास की वीडियो आप देखिए कि सारी वीडियो। ये तो मेरे जो कांटेक्ट में थे वो है, लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो बताते हैं कि हमें कोई फ्रांस से, कोई कहाँ से, कहते हैं यार आपने क्या चीज़ क्रिएट कर दी है, व्हाट यू हैव क्रिएटेड। मतलब जिसमें आपको हर एलिमेंट मिलेगा, स्कल्पचर मिलेगा, ग्रीनरी मिलेगी, उसके बाद आपको हब ऑफ एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको। तो ये इतनी मतलब हसल बसल वाली जगह चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के लोग ज़्यादा घूमते नहीं, वो हमेशा लेक पे जाते हैं, सैर करने लेक पे जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और या फिर एक हमने गार्डन बनाया था जैपनीज़ गार्डन, वहाँ पे जाते हैं। पर ये जो एक्टिविटी है नॉर्दर्न के लेक को अलावा अब सारे दिन तो आप लेक नहीं जा सकते। यहाँ आप आओगे अंडरपास में, एक और इसमें खासियत है, ऊपर हैवी ट्रैफिक चल रहा है जी, ऊपर हैवी ट्रैफिक चल रहा है और नीचे लोग घूम रहे हैं और पता भी नहीं चलता। और एक और चीज़ देखिए, आप गर्मियों में जाएं, सर्दियों में जाएं, आपको टेम्परेचर कंट्रोल मिलेगा वहाँ पे। गर्मियों में आपको कभी भी गर्मी नहीं मिलेगी वहाँ पे, कभी भी गर्मी नहीं मिलेगी वहाँ पे गर्मियों में भी, और सर्दियों में भी आपको मतलब प्लेजेंट मिलेगा। सर शाम का जो नज़ारा है वहाँ पर वो इतनी ज़बरदस्त है, हमें लगता है कि 250-300 लोग तो ज़रूर कैरोके सुनने के लिए होते हैं। जो बच्चे डांस सीखते हैं या करते हैं उनको देखने के लिए भीड़ जुटती है। जो बाहर से आते हैं वो सोचते हैं कि चलो अंडरपास में जाकर के टाइम तो थोड़ा बिता लें, देख भी लें, मनोरंजन भी हो जाएगा और फिर रात में शाम को निकल भी जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है उस अंडरपास की। जी ऐसे है, जब एक लोगों देखो यहाँ पे लोगों को मोटिवेट नहीं करना पड़ता। चंडीगढ़ के लोग बहुत एजुकेटेड है, उनको अगर पता चलता है कि कोई जगह ऐसी है जहाँ हम मनोरंजन कर सकते हैं, लोग चाहते हैं लोग, क्योंकि यहाँ सारे वर्किंग क्लास हैं। शाम को उनको रिक्रिएशन के लिए, पहले लेक होती थी, रॉक गार्डन शाम को बंद हो जाता है, तो फिर यहाँ पे एक उनको लगा कि ये एक हब ऑफ एक्टिविटीज़ है जहाँ मनोरंजन कर सकते हैं, जहाँ हम रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए शाम को बच्चे जो कॉलेज से आते हैं या उनके साथ पेरेंट्स भी हैं, वो सारे वहाँ पे आते हैं। स्पेशली कई बार मैं देखा कि मैं उस टाइम जब मैं वर्किंग सर्विस में था तो कई बार मैं शाम को गाने गाने जाता था वहाँ पे। तो वहाँ पे पेरेंट्स अपने छोटे छोटे बच्चों को ले आए थे। मैंने कहा छोटे बच्चे को क्या, कहते बड़ा खुश होते हैं यहाँ पे आके। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं देखता हूँ कि स्केटिंग करने के लिए बच्चे आते हैं, 2-2 साल के बच्चे, बल्कि जो है 35 साल के भी बच्चे आ रहे हैं वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए। तो ये उनको एक जगह मिल गई, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप स्केटिंग कर सकते हो, यहाँ पे आप पेंटिंग देख सकते हो, यहाँ पे आप गाने गा सकते हो, यहाँ पे आप सैर कर सकते हो, यहाँ पे आप अगर आपने फ्लो पे चलना है, अप डाउन करना है, पूरा वहाँ पे अगर एक्सरसाइज चाहिए, आपको ऊंचा जाना है, जो जाना है वो आप कर सकते हो। तो फुल ऑफ एक्टिविटीज़ है। रोज़ गार्डन में लोग आते हैं, जो रोज़ गार्डन में आएगा टूरिस्ट आता है वो सारा भागा इस अंडरपास पे आ जाता है कि यार ये देखें सबसे पहले ये क्या है। तो आप देखें वहाँ पे कई बार बसें भी खड़ी होती हैं, टूरिस्ट बसें जो अंडरपास को देखने आते हैं। तो थैंक गॉड कि ये मेरी जो टीम थी जिसमें मेरे एससी थे, रंजीत सिंह एससी थे, राकेश चौन एक्सन थे, एक
डॉक्टर अरमान सिंह थे जो एसईओ थे, जिन्होंने शायद ये तो उनका, मैं कहूँगा कि ये तो उनका घर ही बन गया था। जब से बन रहा था तो वो रात के 9 बजे भी है जो तब भी वहाँ पे खड़ा होता था। जिस तरह से आप प्रोजेक्ट लेकर के आए उस टाइम अंडरपास का, उस टाइम आपकी सोच क्या थी? और जब इस अंडरपास में आपने युवाओं के दिल को, धड़कन को वहाँ धड़कते देखा, तो दोनों में कभी इस तरह की बात आपने सोचा था कि ये आने वाले समय में ऐसा भी होगा? जब मैंने अंडरपास ये हमने बनाना शुरू किया तो हमारी सोच बहुत पॉजिटिव थी। हमने कहा ये इट विल बी ए वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन चंडीगढ़, ये हमारे ध्यान में था। उसी ध्यान को लेके हमने इसको बनाया। मैं आपको बॉस नहीं करता, मैं इस अंडरपास में हर सैटरडे संडे कम से कम 100 चक्कर लगाए होंगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम। 100 चक्कर एज ए चीफ इनकम स्पेशल सेक्रेटरी 100 बार विजिट किया होगा, क्योंकि मेरे को पैशन था इस प्रोजेक्ट में, मैं बहुत ज़्यादा अटैच था। तो अंडरपास तो बहुत ज़्यादा सफल रहा। जो आपके रहते हुए, चीफ इंजीनियर रहते हुए, स्पेशल सेक्रेटरी रहते हुए जो आपने काम किया, आप नगर निगम में भी रहे, वहाँ भी काफ़ी काम होंगे, दोनों को मिला करके आप उन कामों का ज़रूर जिक्र करें जो कि वाकई इस शहर के लिए लाइफलाइन कह सकते हैं। देखिए जी, मैं जब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहा तो मैंने ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई। मल्टी लेवल पार्किंग भी बहुत बढ़िया पार्किंग है सेक्टर 17 में। इस रियली इट्स ए वेरी गुड प्रोजेक्ट, जिसको कहते हैं कि एक इंजीनियरिंग का एक अजूबा प्रोजेक्ट है ये। -3 लेवल पे पार्किंग को बनाना, स्पेशली व्हेन द बिल्डिंग आर ऑल अराउंड, आपके तीनों तरफ नगर निगम में तीनों तरफ से बिल्डिंग है, उसको बनाना, -3 लेवल तक लेके जाना और कीपिंग द बिल्डिंग इंटैक्ट। जो साथ वाली बिल्डिंग है उनको कोई डैमेज ना हो, बचाते हुए। ये बहुत चैलेंजिंग काम था और हमने बहुत इसको अपनी पूरी मेहनत से ऐसे काम किया। उस टाइम मेरे साथ होते थे मेरे एक्शन मिस्टर इंद्रजीत गुलाटी और मनिंदर सिंह एसईओ थे। जो देखिए, कोई भी काम अकेला बंदा नहीं कर सकता, एक टीम वर्क चाहिए। मेरे पास बहुत अच्छी टीम थी। एक हमारे कंट्रैक्टर भी बड़े बढ़िया थे, गौतम बिल्डर, वो भी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो क्रेडिट तो मनी माजरा साइड में भी एक मनी माजरा साइड में मैंने अंडरपास बनाया। वो अंडरपास की कोई ड्राइंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। देयर वाज ए डायर नेसेसिटी। रेलवे वाले कहते थे कि इसको अंडरपास को बनाओ, ट्रेन लाइन भी उधर। हाँ, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ के रेजिडेंट्स की थी। उनको 15-15, 20-20 मिनट तक इंतजार करना पड़ता था ट्रेन का। उसके बाद वहाँ पे क्योटी कितना हो जाता था। तो अंडरपास की वहाँ बहुत ज़रूरत थी। तो अंडरपास का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत देर से अप्रूव हुआ था, लेकिन वो सिरे नहीं चढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें पाइपलाइन थी, वाटर सप्लाई, सीवरेज की बड़ी बड़ी पाइपलाइन थी। तो कोई भी इसको अप्रूवल नहीं दे रहा था। तो वो दैट इज़ वेरी व्हेन आई टुक ओवर एज ए चीफ इंजीनियर, तो मैं चीफ इंजीनियर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के भी था। तो हमने इस प्रोजेक्ट को सारी शिफ्टिंग ऑफ जो सर्विस थी उसका हमने सारा उसको केस बनाया और उसको हमने अप्रूव किया कैसे कैसे करना है। उसके बाद जो अंडरपास जो बना है, ये जो अंडरपास जो बना है मनी मारे का, ये भी एक अजूबा है। आप देखिए कितनी डायरेक्शन है उसमें, 1 2 3 4 डायरेक्शन वो अंडरपास बना हुआ है। अंडरपास मोस्टली 2 डायरेक्शन होते हैं। बिल्कुल। उसमें हर जो रेजिडेंट थे उनको सेटिस्फाई करना, इट वाज ए वेरी वेरी बिग चैलेंज। तो उसमें भी बहुत चक्कर मेरा एक सिस्टम था कि मैं ऑफिस में तो जितना टाइम मेरे को चाहिए उतना ही बैठता था, क्योंकि ऑफिस में तो फाइल वर्क है। लेकिन जो मेरा असली काम था वो था एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, अगर मेरे प्रोजेक्ट ठीक नहीं बन रहे तो फिर फ़ायदा क्या उस चीज़ का। सर, ये तो आपकी उपलब्धि रही। जो नौकरी से जब आप रिटायर होने लग गए, कुछ मन में बात रही होगी कि हमको ये करना है, वो पश्चाताप बताएं कि जो नहीं कर पाए चाह करके भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैंने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ में सारे बनाए। मैंने अंडरपास ये सेक्टर 17 वाला मनी मारे वाला बनाया। उसके बाद मैंने ये फुटबॉल स्टेडियम है, ये सेक्टर 17 वाला, जो वो भी मेरे टाइम पे ही मतलब ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आप देखिए मल्टी लेवल पार्किंग, ये जो KC थिएटर के आगे जो ब्रिज बना हुआ है वो भी मेरा बना, जो मैं कॉर्पोरेशन था तब बनाया। एक
कारशन की जो बिल्डिंग है उसको भी मैंने 5 जो पूरा जो बनी है बिल्डिंग एक्सटेंशन हुई थी वो भी मेरे टाइम पे ही काम हुआ था। फैग एंड पे मेरी ट्रांसफ़र हो गई थी, मैं चीफ इंजीनियर का एडमिनिस्ट्रेशन का बन गया था। उसके बाद मैंने एक प्रोजेक्ट किया था दनास में जो हाउसेस हैं, आप देखिए बहुत सुंदर बने हुए हैं और बहुत अच्छे घर बने हुए हैं। नेचुरली उसमें भी मेरी बहुत अच्छी टीम थी, जिसमें मेरे एक बत्रा एसडीओ थे, बहुत लेबोरियस बहुत काम उन्होंने किया और टीम वर्क होता है बेसिकली, और उसकी वजह से वो कर बहुत अच्छे बने हैं। वो आप देखिए वो एक वेरी बिग अचीवमेंट। नहीं, मेरे को कोई वो नहीं है, क्योंकि मैंने जितने प्रोजेक्ट पे हाथ लगाया वो सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए थे। तो मेरे को कोई नहीं है। देखिए रिटायरमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ द लाइफ। एक बंदे ने अगर नौकरी के लगा एक दिन तो रिटायर होना ही है, तो कोई रिग्रेट नहीं है। मेरे सारे आज जो प्रेजेंट चीफ इंजीनियर हैं वो भी बड़े अच्छे इंटेलिजेंट चीफ इंजीनियर हैं, मिस्टर ओझा, और वो भी मेरे को वो बहुत अच्छा अपना काम कर रहे हैं, और आई विल प्रे गॉड कि वो और अच्छा काम करें। और सारे अच्छे लोग थे। मेरी जो टीम थी उस टाइम, मेरे ओझा मेरे सुपर इंजीनियर थे, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अकोमोडेटेड, वेरी प्रोफेशनली, वेरी साउंड सारे। तो काम तो ऐसे ही चलता है ना, टीम जब अच्छी हो तो। टीम मेरी बहुत अच्छी थी, तो मेरे को कोई गिला शिकवा नहीं है। सारे लोग अच्छे थे मेरे, जितने मेरे टीम थे। तो अब रिटायरमेंट में रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ, तो ये भी एक पार्ट है। ठीक, तो ये गिला शिकवा कुछ नहीं है इनका। जो इन्होंने अपने कार्यकाल में किया वो सारा पूरा किया, और आज युवाओं के दिल के धड़कन बने हुए हैं मुकेश आनंद जी, जो पूरे शहर इनको याद करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।